तो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे, बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्लास नंबर 1 में हमने बहुत ही बेसिक में, बहुत ही ब्रीफ में हमने देखा नाउन को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, प्रोनाउन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं। एडजेक्टिव्स में जो हमने देखा था उसमें हमने बहुत ही जो बेसिक और कॉमन एडजेक्टिव होते हैं वो देखा था, लेकिन एडजेक्टिव मैनी भी हो सकता है, मच भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। जो हमें प्रोनाउंस में देखे थे हमने मच, मैनी, सन, सम, एवरी, ये सब क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो मच, मैनी, सम, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, ये सब भी होते हैं, पर हम लोग अभी इसको बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस बेसिक में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्लास 2 में वर्ब्स। तो वर्ब हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला का नाम होता है मेन वर्ब, या इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, या इसको फुल वर्ब भी कहते हैं। और दूसरे तरह के वर्ब होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ डबल एल नहीं, सिंगल एल आता है, इसका हम ध्यान रखेंगे, है ना, हम सिंगल एल लिखते हैं इसमें। और दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब। इसके और भी नाम हो सकते हैं, पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, जिसमें हमें क्रिया होती हुई दिखे, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे स्टडी, पढ़ना, रीड मतलब भी पढ़ना होता है, प्ले मतलब खेलना, कम, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, बाय, ब्रिंग, डू, फ्लाई, स्पीक, वॉक, टॉक, रन, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये सब मेन वर्ब होते हैं। इन मेन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो एडजेक्टिव की नहीं होती हैं, प्रोनाउन आई, यू, वी, इन सब की 5 फॉर्म्स नहीं होती हैं, नाउन की 5 फॉर्म्स नहीं होती हैं, वर्ब की, और वर्ब में भी आपका मेन वर्ब्स की हम लोग 5 फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले इसको देखा है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए लिख दिया। जैसे स्टडी का स्टडीड, स्टडीड, स्पेलिंग में कई बार दिक्कतें होती हैं, स्टडिंग और स्टडीज़ IES आ जाता है। रीड, इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे V2 और V3 में, तो इसको रीड पढ़ेंगे, स्पेलिंग सेम होती है तीनों की, रीड, रेड, रेड, रीडिंग और रीड्स। उसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लीज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, और ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स, ठीक है। ये बेसिक मैंने बता दिया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ होता है टेंस या वॉइस, है ना। एक्टिव पैसिव भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। टेंस हमने कुछ कुछ देखा है, इसको और भी देखेंगे। तो टेंस हो गया, वॉइस हो गया, इन सब में यूज़ होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें रहा है, रही है आता है, जैसे आई एम स्टडिंग, तो एम ये यूज़ हुआ, है ना। ये बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से मतलब काम अभी चल रहा है। तो इन सब का यूज़ हमारा होता है जब मेन वर्ब के साथ, जब टेंस, वॉइस या और भी हमें ऐसे इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने पड़ते हैं, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली क्या क्या होते हैं, एम होता है, इज़ होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होते हैं, ठीक है। डू आपका यहाँ पे था मेन वर्ब। डू मतलब मेन वर्ब भी होता है, जैसे कोई काम करना, जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। तो डू और डज मेन वर्ब भी होते हैं, कार्य करना, ठीक है, या कुछ करना, करना को डू बोलते हैं। लेकिन डू आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव बनाते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट स्टडी, वहाँ जो डू है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, निगेटिव बनाने में काम आ रहा है। तो दोनों हो सकता है, डज दोनों हो सकता है, डिड, हैव, हैज़, हैड, ऑट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसमें जैसे हैज़ और हैव, इनके भी 2 मीनिंग होते हैं। जैसे आई हैव अ बुक, तो यहाँ पर जो हैव है वो मेरे पास है, ठीक है, तो ये मेन वर्ब हो गया। अब जैसे मैं बोलूँ आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ जो हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैव V3 के यूज़ होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो डू, डज, हैव, हैज़, ये सब दोनों की तरह काम करते हैं। तो ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये कुछ मेन वर्ब्स हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उसको हम लोग मेन वर्ब ही कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इज़ या एम या आर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इज़, एम, आर ही रहे तो वहाँ पर हम लोग उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब कहेंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने नोट करके लिखा है। कई बार जनरली हम लोग बोलते समय आर को हेल्पिंग वर्ब लेके ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर है, तो ये आर को हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब लेंगे। तो वी आर स्टूडेंट्स, वी प्रोनाउन हो गया, हमने देखा था स्टूडेंट्स कॉमन नाउन हो गया। आर हमारा या तो वर्ब बोलिए, और अगर आप इसका टाइप बोलिएगा हेल्पिंग या मेन, तो आप मेन बोलिएगा,
ठीक है, तो ये मेन हो गया, है ना। जैसे ही हैज़ मैनी बुक्स, तो उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पर जो हैज़ है वो आपका मेन वर्ब है, और वैसे भी हैज़ मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। तो ही प्रोनाउन हो गया, मैनी आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैनी हमने प्रोनाउन में देखा था, लेकिन यहाँ मैनी एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन के बगल में आ रहा है। जनरली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के जस्ट पहले आते हैं, बगल में आते हैं, ठीक है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर आते हैं जनरली एडजेक्टिव। और ये नाउन हो गया बुक्स, कॉमन नाउन, और हैज़ आपका मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर देखिए आर, जैसे वी आर स्टूडेंट्स में आर हमारा मेन वर्ब है, उसका मतलब हैं, हम विद्यार्थी हैं, ठीक है। लेकिन वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्टडिंग हो गया मेन वर्ब, ठीक है, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो दो वर्ब हों तो उसमें से जो मेन वर्ब होता है वो तो मेन वर्ब होता है, जैसे हमने देखा था प्ले, स्टडी, वॉक, स्पीक, ड्रिंक, ईट, रीड। उसके साथ अगर आते हैं आर, इज़, एम, तो ये सब फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पर अगर अकेले ही आए तो इनको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। जनरल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। दे आर टीचर्स, वे शिक्षक हैं, तो दे हो गया प्रोनाउन, टीचर्स हो गया कॉमन नाउन, और आर क्या हो गया, तो वैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, पर ये अकेला वर्ब है यहाँ, तो इसको मेन वर्ब ही हम लोग बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब हम लोग एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। हम लोग ध्यान से समझते हैं। शुरू करते हैं वर्ब से। ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर ही तो हमारा प्रोनाउन हो गया, वॉक्स मतलब चलना, चलना हमारा वर्ब हो गया। अब हम लोग पूछते हैं कैसे चलता है, तो चलने की विशेषता बता रहा है। जैसे आपको ध्यान होगा क्लास 1 में, वह गाड़ी पुरानी है, तो गाड़ी की विशेषता है पुरानी, तो गाड़ी नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने वालों को एडजेक्टिव कहते हैं, तो ओल्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, पुराना विशेषण है। लेकिन यहाँ पर ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर वॉक हो गया क्रिया, वर्ब हो गई। तो कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो वर्ब की विशेषता जो बताते हैं, जो वर्ब के बारे में बताते हैं, कैसे चलता है, क्या चलता है, ऐसे करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लोली, मतलब एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे चलता है, कैसे लिखता है, कैसे पढ़ता है, कैसे बोलता है, तो ये सब जैसे कैसे, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो हम लोग को आंसर मिलता है तो वो हमारा हो जाता है एडवर्ब, ठीक है। तो जैसे मैंने आप बेसिक बताया, और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जब हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे एडवर्ब्स को, तब हम लोग और ज़्यादा जानेंगे किस तरह के क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, किस तरह के नहीं पूछ सकते हैं, किससे आंसर्स मिलेगा, है ना। तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं नॉर्मल आप लोग को बता रहा हूँ कि वह कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है। तो चलना, वॉक एक वर्ब है ना, V5 है, पर इसका V1 की तरह ही अर्थ होगा, चलने के अर्थ में आया है। तो कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, तो स्लोली हमारा एडवर्ब हो गया। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। साथ में जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, हमने देखा था पिछली क्लास में। तो जो वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब, मतलब वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, ऐसे समझ सकते हैं, एडवर्ब। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि अगला है दे राइट क्लियरली, वे प्रोनाउन हो गया, क्लियरली मतलब साफ साफ, वर्ब राइट मतलब लिखना, वे साफ साफ लिखते हैं, तो राइट वर्ब हो गया। पूछिए कैसे लिखते हैं, तो हमें उत्तर मिला साफ साफ लिखते हैं। जो क्लियरली, तो क्लियरली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। देखिए ली इसमें जनरली जुड़ जाता है, क्लियरली, स्लोली, ठीक है। वैसे स्लो एडजेक्टिव होता है, एल वाई लगा के, स्लोली एडवर्ब हो जाता है, तो जनरली एल वाई जुड़ जाता है, ज़्यादातर वही यही होता है, एल वाई जुड़ जाता है, पर हमेशा ऐसा रूल नहीं है। उसी तरह वी रीड डेली, हम रोज़ पढ़ते हैं, तो रीड आपका वर्ब है। तो हम कब कब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कब आया, कब से क्वेश्चन पूछा हमने, हम कब पढ़ते हैं, तो आंसर आया रोज़ पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, डेली। तो एडवर्ब वर्ब हो गया पढ़ना, उसके बारे में बता रहा है कि रोज़ पढ़ते हैं, तो डेली हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्लियरली एडवर्ब हो गया, डेली एडवर्ब हो गया। अब थोड़ा यहाँ देखते हैं, द कार इज़ वेरी ओल्ड, है ना। द हम लोग देखेंगे ये आर्टिकल्स होता है, कार हमारा क्या हो गया, तो कार हमारा नाउन हो गया। इज़ हमारा वर्ब है, पर ये हमारा मेन वर्ब होगा क्योंकि और कोई वर्ब नहीं है। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, हमने देखा था, द कार इज़ ओल्ड, कार पुरानी है। पर यहाँ एक कार बहुत पुरानी है, वेरी का अर्थ बहुत होता है। अब क्वेश्चन ये वेरी क्या है, तो देखिए वेरी एडवर्ब है, पर यहाँ तो कोई आपका वर्ब नहीं है, इज़ की तो विशेषता बता नहीं पा रहा है। इज़ तो ऐसा कोई काम करते हुए दिख नहीं रहा है, चलता है कि दौड़ता है कि लिखता है कि गाता है कि खाता है ना। तो यहाँ पर इज़ हमारा वर्ब तो है, लेकिन वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, ओल्ड की। तो ओल्ड है पुराना, तो हम पूछेंगे कितनी ओल्ड है या कितना पुराना है,
तो आंसर आया वेरी, बहुत पुराना है। तो यहाँ पर ये ओल्ड की विशेषता बता रहा है, ओल्ड के बारे में बता रहा है कितना पुराना, और ओल्ड एडजेक्टिव है। पर एडवर्ब क्या होते थे, जो वर्ब की विशेषता बताते थे, पर यहाँ तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे, तो हमें ध्यान रखना है जो शब्द एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं उन्हें भी एडवर्ब ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा वेरी हो जाएगा वो भी एडवर्ब होगा। तो जो एडजेक्टिव एडीजे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, और एडवर्ब को एडीवी लिख सकते हैं, तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो भी एडवर्ब कहलाता है। तो वर्ब की विशेषता तो बताते ही एडवर्ब की बताता है। अब एक और चीज़ देखिए, ही राइट्स वेरी स्लोली। देखिए ही तो प्रोनाउन है, राइट्स वर्ब है, और स्लोली धीरे धीरे लिखता है। राइट की विशेषता अभी देखा, तो स्लोली तो एडवर्ब है। पर यहाँ बोला गया वह बहुत धीरे लिखता है, तो यहाँ वेरी क्या है। अब स्लोली तो एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि अगर एडजेक्टिव होता तो वेरी एडजेक्टिव की विशेषता बताता, तो वेरी एडवर्ब होता। पर यहाँ तो वेरी एक एडवर्ब की ही विशेषता बताने लगा। ठीक है, वह धीरे धीरे लिखता है। कैसे लिखता है, तो धीरे धीरे स्लोली। ठीक है, तो स्लोली एडवर्ब हो गया। अब कितना स्लोली लिखता है, ठीक है, कितना धीरे धीरे लिखता है, तो आंसर आया बहुत धीरे धीरे लिखता है। तो ये तो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसको भी एडवर्ब ही कहेंगे। तो यहाँ पर एक और हम लोग को ध्यान रखना है, जो एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे भी एडवर्ब ही कहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे ही राइट्स स्लोली, तो कैसे लिखता है स्लोली, तो वो एडवर्ब कहलाता है। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जैसे द कार इज़ वेरी ओल्ड, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो कितना ओल्ड है, बहुत ओल्ड है, तो वेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और जो आपका एडवर्ब की विशेषता बताता है, ही राइट्स वेरी स्लोली, कितना स्लोली, बहुत स्लोली, तो भी वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो वर्ब की या एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएं। तो जो शब्द वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। थोड़ा आप इनको खुद भी देखिएगा। इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में भी कुछ आते हैं। ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो देखिए शुरू में भी आते हैं, बीच में भी आते हैं, तो वो भी एडवर्ब का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वॉट हो गया, विच हो गया, ये सब देखिए शुरू में भी आते हैं, व्हेन हो गया, लेकिन आपको ध्यान होगा ये बीच में भी आते हैं, तब ये इंट्रोगेटिव की तरह काम नहीं करते हैं। ठीक है, तब इनका अलग यूज़ होता है। तो इनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, हम लोग टाइप्स में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। अब हम लोग ने कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली है, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया क्लास नंबर 1 में, वर्ब और एडवर्ब पढ़ लिया क्लास नंबर 2 में, और अब क्लास नंबर 3 में हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, फिर कंजंक्शन है, फिर इंटरजेक्शन है। तो धीरे धीरे हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद इतना जानने के बाद हम लोग फिर बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच और पढ़ा, जो कि हमारा था वर्ब और एडवर्ब। इसी तरह हम लोग क्लास 3 में आगे पढ़ेंगे प्रेपोजिशन से, और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।